ही मुट्ठी तंडुल पाया था, दूसरी नहीं। इसलिए अरे द्वारपालों वाला भजन हम कथा में नहीं गाते। एक मुट्ठी खाई एक लोग दीनी, दो मुट्ठी खाई दो लोग दीनी, कहाँ लिखा है भाई? सुदेव जी कहते हैं सकृत केवल एक मुट्ठी ही भगवान ने खाया है, क्योंकि एक भक्त को देने के लिए अगर दो मुट्ठी भगवान खाते हैं तो क्या भक्त का अपमान नहीं हो जाएगा? इसलिए भक्त को देने के लिए एक ही मुट्ठी पर्याप्त है। इसलिए भगवान ने केवल सकृत एक ही बार पाया सुदामा जी को सर्व। और सुदामा जी कुछ दिन तक द्वारका में ठहरे और जब जाने लगे तो बोले कन्हैया अब चलना चाहिए, क्योंकि भाभी तुम्हारी राह ताक रही होगी, बहुत दिन हो गए। भगवान ने कहा देखो भाई, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मित्र मैं कैसे कहूँ कि तुम जाओ। सुदामा जी महाराज जब चल पड़े तो भगवान ने जय सिया राम किया, विदा किया। सुदामा जी चले तो मन में आया कि सुशीला ने मुझे भेजा था कि तुम्हारा मित्र तुम्हें कुछ देगा, लेकिन ये तो खाली हाथ ही लौटा दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, हम ही याद दिला देते हैं। सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके कहा कन्हैया तब तो फिर मैं जा रहा हूँ, शायद याद आ जाए। भगवान ने कहा हाँ हाँ मित्र आराम से जाओ और जाकर के भाभी को मेरे तरफ से प्रणाम कह देना। सुदामा जी ने कहा अब ये नहीं देने वाला। सुदामा जी ने सोचा कि भाई याद दिला दें, शायद याद आ जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक पंडित जी थे, वो आए सरपंच साहब जी के यहाँ, राम प्रताप जी के यहाँ। उन्हें पापड़ बहुत अच्छा लगता था और सरपंच जी भोजन कराए जा रहे थे, पापड़ भी वहीं रखा था, लेकिन पापड़ दे नहीं रहे थे पंडित जी को। बोलो राधे राधे। अब मांगे कैसे, क्योंकि अगर मांग लेंगे तो सरपंच जी कह देंगे पंडित जी बड़े लोभी हैं, मांग मांग के खा रहे। तो पंडित जी ने सोचा भाई कैसे याद दिलाएं, तो अशोक भैया वहीं पर बैठे थे। तो पंडित जी ने कहा अशोक भैया जानते हैं जब मैं रास्ते में आ रहा था चितरंगी से, तो यहाँ से लेके पापड़ तक इतना बड़ा सांप दिखाई दिया। तुरंत सरपंच साहब ने कहा अरे पंडित जी रुकी रुकी रुकी, हम तो पापड़ ही देना भूल गए आपको। अरे महाराज आपको मांग लेना चाहिए था। पंडित जी ने कहा अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे वो मिला था इसलिए बता रहे हैं, पापड़ तक इतना बड़ा था। बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी ने सोचा याद दिला दूं शायद दे दे, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। जब चल पड़े तो भगवान ने जोर की आवाज लगाई, अरे मित्र सुदामा। हाँ लग रहा अब याद आ गया, देगा। क्या हुआ भैया? भगवान ने कहा सुनो, इस बार जब आना तो जो लेकर के आना पहले मुझे दे देना। सुदामा जी ने कहा अब नहीं देगा। जैसे सुदामा जी बढ़े तो भगवान ने फिर आवाज लगाई, अरे मित्र सुदामा। हाँ इस आवाज में दम है। क्या हुआ भैया? भगवान ने